इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट व्हाई लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड व्हाई लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कि जो लाइट होती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल क्यों बेंड हो जाती है और वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्यों चली जाती है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो प्रीवियस वीडियो में हम ये चीजें देख चुके हैं कि जो ये लाइट है, इस लाइट को हमने क्या बोला है, ये है इंसिडेंट रे या इंसिडेंट लाइट। ठीक, यहाँ से ये क्या है, ये हमारे पास है नॉर्मल है और ये हमारे पास एक सरफेस है जो कि क्या है, ट्रांसपेरेंट सरफेस है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कि बाउंड्री, जो कि किसके बीच में है, मीडियम फर्स्ट और मीडियम टू के बीच में जो बाउंड्री है ये। यहाँ से जो ये एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा तुम्हारा इंसिडेंट एंगल, जो कि तुम्हारा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में ये बनता है। अब इस पॉइंट पर जो ये ए पॉइंट है हमारे पास, इस पॉइंट से क्या होगा, रिफ्रैक्शन हमारा शुरू होगा इस पॉइंट से। तो जो ये लाइट होगी, ये लाइट हमारे लिए क्या है, ये जो रे है ये है हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे। और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल। अब हमको पता है कि स्नेल्स लॉ हम लोगों को अप्लाई करना है। अब स्नेल्स लॉ जो भी हम अप्लाई करेंगे वो हम उस पॉइंट पे अप्लाई करेंगे जहां पर क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो जैसा कि इसमें हमने देखा कि जो रिफ्रैक्शन हुआ है वो कहां पर हुआ है, वो हुआ है एट पॉइंट ए। तो इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, अप्लाई स्नेल्स लॉ। ठीक, अब स्नेल्स लॉ क्या होता है, स्नेल्स लॉ ये कहता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या है, साइन आई और साइन आर। साइन आर ये हमेशा क्या रहता है, ये कांस्टेंट रहता है। ठीक, तो जैसे कि हमें पता है कि ये भाई हमारे पास जो मीडियम है ये क्या है, रेयर है। तो इसके लिए हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना म्यू 1 और इसके लिए हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना म्यू 2। तो हम लाइट को देख रहे हैं कि लाइट अभी मूव कहाँ से कर रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में। तो अब हम अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ हम अप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, म्यू 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू लिखेंगे म्यू 2 साइन आर। ठीक, और इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, ये चीज हो जाएगी म्यू 2 बाई म्यू 1। और इस फाइनली सारे टर्म को हम लिख सकते हैं 1 म्यू 2। इसका मतलब क्या होगा कि जो लाइट है वो वन मीडियम से सेकेंड मीडियम में हमारे पास जा रही है। इसके साथ साथ हमें एक चीज और पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये फॉर्मूला भी होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन इन एनी मीडियम। तो म्यू इज इक्वल टू क्या है, सी बाई वी बी। हम लोगों को ये चीजें पता है। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि जो फर्स्ट मीडियम है यानी कि जो रेयर मीडियम है उसमें हम वेलोसिटी को हम v1 से डिनोट कर दें, और जो मीडियम है उसमें हम वेलोसिटी को उसको डिनोट कर दें v2 से, तो क्या होगा कि ये जो इक्वेशन हमारे पास बन के आएगी। ठीक, और ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये दोनों सारी चीजें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज कि जो हमारे पास ये रहेगा ये हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, v1 अपॉन v2, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक, अब हमें ये चीज भी पता है कि इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि जो v1 है वो तुम्हारा क्या है, वो है तुम्हारा ग्रेटर देन v2। इस फॉर्मूले की हेल्प से हमें ये चीज कंक्लूड हो जाती है। कैसे, क्योंकि हम लोगों को पता है कि म्यू इज इक्वल टू क्या है, ये है v1 बाई v2, और यहाँ से हमारे पास जो v1 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, म्यू टाइम्स ऑफ v2 आएगी। तो ऑब्वियस सी बात है v1 की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन v2 होगी। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि रेयर मीडियम में हमेशा जो लाइट की वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वो ग्रेटर देन डेंसर मीडियम से ज्यादा होती है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने लिख दिया कि सिंस v1 इज ग्रेटर देन क्या है, v2। अगर ये चीज ज्यादा है, v1 इज ग्रेटर देन v2 है, तो हम फाइनली ये चीज भी कंक्लूड कर सकते हैं कि जो साइन आई रहेगा वो तुम्हारे पास क्या है, साइन आर है। ठीक, और इसको हम बोल सकते हैं आई इज ग्रेटर देन आर। तो हमारे पास क्या है, इंसिडेंट एंगल क्या है, तुम्हारे पास ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। और ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो वेलोसिटी है लाइट की रेयर मीडियम में वो क्या होती है, ज्यादा होती है डेंसर मीडियम के कंपैरिजन में। इसलिए इंसिडेंट एंगल तुम्हारा ज्यादा होता है कंपैरिजन टू जो हमारे पास डेंसर मीडियम में जो एंगल बनता है जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक, तो इस वजह से जो लाइट होती है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल हमारी क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। अब हम देखते हैं कि लाइट वो हमारी नॉर्मल से अवे क्यों जाती है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो लाइट है वो हमारी डेंसर मीडियम से कहाँ जा रही है, वो हमारे जा रही है रेयर मीडियम के लिए। तो डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम के लिए हमने जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो हमने कंसिडर किया है कितना, म्यू 2।
और रेयर मीडियम के लिए जो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया है वो कितना है, म्यू 1 हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर किया है। सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, इसको हमने फिर से ये पॉइंट मान लिया है, ये एंगल बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये एंगल बन गया हमारे पास रिफ्लेक्टेड एंगल। अब हम क्या करेंगे, एट पॉइंट ए पर, एट पॉइंट ए, ठीक, हम क्या करेंगे, अप्लाई स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ को क्या कर रहे हैं, हम अप्लाई करेंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अब लिखेंगे म्यू 2 साइन आई इज इक्वल टू, इसको लिखा जाएगा म्यू 1 साइन आई और साइन आर। और इस चीज को और कैसे लिख सकते हैं, ये लिख देंगे साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, ये चीज हो जाएगी फिर म्यू 1 बाई म्यू 2। ठीक, इस चीज को और कैसे लिखा जा सकता है फिर, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू, ये म्यू 1 बाई म्यू 2 था, तो इसको हम क्या लिख देंगे 2 म्यू 1, यानी कि जो लाइट है वो क्या है, सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रही है। और सेकंड मीडियम हम किसको मान रहे हैं, ये मान रहे हैं हमारे पास जो ये लाइट है, ये हमारे पास हो गया जो मीडियम है, ये है डेंसर मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है रेयर मीडियम को। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे मीडियम 1 लिखा है तो हमने ये पढ़ा है कि 2 से 1 में जा रही है, ये 2 और 1 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेंसर से रेयर के लिए। ठीक, इसके अलावा अब हमें ये भी पता है कि जो म्यू की वैल्यू है, म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि ये सेकंड से फर्स्ट में जा रहा है, किस में जा रहा है, डेंसर से रेयर में जा रही है, तो पहले हम वेलोसिटी किसकी लिखेंगे, हम वेलोसिटी लिखेंगे डेंसर मीडियम की, और अपॉन में क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे रेयर मीडियम के लिए। तो ये हो जाएगा v2 बाई v1। ठीक, अब हमारे पास फाइनली फिर क्या लिख सकते हैं, इसको हम फाइनली ये लिख सकते हैं, देयरफॉर साइन आई बाई साइन आर, ठीक, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू, ये चीज हो जाएगी हमारे पास साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू, ये हो गया v2 बाई v1 इज इक्वल टू, ये चीज हो जाएगी म्यू 1 बाई म्यू 2। ठीक, अब हमको पता है कि जो रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम में हमारी वेलोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक, अब जो रेयर मीडियम है, उस रेयर मीडियम के लिए जो हमने वेलोसिटी कंसीडर की है वो पहले भी v1 कंसीडर की है, और डेंसर के लिए हमने क्या कंसीडर की है, v2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एज v1 इज ग्रेटर देन v2, अगर हमारे पास क्या है, v1 की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है v2 से, तो हम ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि जो साइन r है वो क्या रहेगा, तुम्हारा ग्रेटर देन साइन i रहेगा। ठीक, और यहाँ से फिर फाइनली हम ये चीज भी कंक्लूड कर सकते हैं कि दैट इज r इज ग्रेटर देन i। ठीक है, अब देखो इस चीज को तुम लोग खुद उसमें ट्राई करके देखना एक बार अपनी रफ कॉपीज में, न्यूमेरिकल फॉर्म की टर्म्स में, यानी कि तुम डिजिट वगैरह रख के भी देख सकते हो कि आई की वैल्यू को हम कुछ और मान लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि आर की वैल्यू कितनी आती है कितनी नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन रिजल्ट तुम्हारा हमेशा क्या आएगा, आर इज ग्रेटर देन आई ही आएगा। ठीक है, तो ये तो हमें पता पड़ गया कि भाई लाइट की वेलोसिटी रेयर मीडियम में ज्यादा होती है कंपैरिजन टू, अगर हम उसका कंपेयर करें कब, जब लाइट की वेलोसिटी डेंसर मीडियम में है। दूसरा हमको ये भी पता पड़ गया है कि जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है, और जब वो डेंसर से रेयर में जाती है तो वो क्या करती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल वो चली जाती है। ठीक है, तो इसमें हमने अभी तक ये चीजें देखी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो जैसे कि हम इनको नोट करके लिख लेते हैं। नोट करके ये चीजें हैं कि अगर लाइट तुम्हारी, ठीक है, जो ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस क्या, जो कि ये वाटर, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एयर, जो ये वाटर इंटरफेस है, या इसको हम ये भी बोले कि ये बाउंड्री है। बाउंड्री भी कैसी है, ये ट्रांसपेरेंट बाउंड्री है जो कि सेपरेट कर रही है एयर के मीडियम को और वाटर के मीडियम को। अगर लाइट हमारी इंसिडेंट करती है, कैसी, नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है, ये क्या है, ये है हम लोगों के पास इंसिडेंट लाइट। तो अगर ये नॉर्मल इंसिडेंट कर रही है तो इसके पाथ में क्या है, कोई भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ये रिफ्रैक्टेड लाइट जो है ये अब क्या करेगी, ये बिल्कुल सीधी चली जाएगी और इसके अंदर कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता है। तो ये तो हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या है कि अगर हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक मीडियम तो है ही, मीडियम फर्स्ट, और एक हम मान लेते हैं कि हम लोगों के पास क्या है, मीडियम सेकंड, और हमने ये माना दोनों मीडियम अलग हैं, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि जो इनकी डेंसिटी है, दैट इज डेंसिटी ऑफ मीडियम 1 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मीडियम सेकंड। ठीक है,
तब भी उस केस में क्या होगा कि अगर इंसिडेंट लाइट तुम्हारे इस पॉइंट पे फॉल कर रही है, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, तब भी इसके पाथ में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, डेंसिटी क्या है, इस मीडियम की भी सेम है और इस मीडियम की भी क्या है, सेम हमने ऑलमोस्ट मान रखी है, तो इसके पाथ में क्या है, कोई भी चेंजेस हमारे नहीं आएंगे। ठीक, इसके साथ साथ अब अगर हम देखें कि रिलेशन हम फाइंड आउट करना चाहें किसके बीच में, कि हम देख रहे हैं रिलेशन इन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ये जो साथ के साथ हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, इन तीनों के बीच में अगर हम फॉर्मूला देखें तो 8 चैप्टर में हम लोग ये देखते हैं, 8 चैप्टर में ना हमने ये चीज पढ़ी है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो तुम्हारा जो रेशियो होता है वो होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर का, जो के होता है वेव नंबर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 2 पाई एफ, और जो वेव नंबर होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 पाई बाई लैम्डा से। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये सिंपल बचता है हमारे पास एफ लैम्डा। ठीक, अब म्यू के लिए तुम्हें रिलेशन फाइंड आउट करना है। अब म्यू क्या होता है, म्यू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो हमें पता पड़ गया कि स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या है भाई, ये तो है एफ लैम्डा, तो हमने लिख दिया एफ लैम्डा। और ये क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है किसी भी मीडियम में, तो हमने लिख दिया एफ लैम्डा एम। ठीक, हमें ये भी पता है, देखो फ्रीक्वेंसी हमने सेम क्यों ली है, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में हमने ये चीज भी देखी है कि जब भी कोई लाइट किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास लैम्डा एम। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास जो रिलेशन निकल के आता है म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा अपॉन लैम्डा एम हो गया। ठीक है, ये चीज है। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि ये तो है तुम्हारे पास क्या, एयर में या वैक्यूम में, और ये वेवलेंथ है उसी लाइट की किसी भी मीडियम में। ठीक, तो यहां से अगर तुम देखो तो ये क्या हो जाएगा, लेमडा एम इज इक्वल टू लेमडा बाई म्यू हो जाएगा। तो जब भी लाइट एयर से किसी मीडियम में जाती है तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाती है, हमेशा वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, हमेशा वो क्या करेगी, वो डिक्रीज ही करेगी। अगर लाइट तुम्हारी रेयर मीडियम यानी कि एयर से वो किसी और मीडियम में चली जाए तो तुरंत उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ये डिक्रीज हो जाएगी। तो ये चीजें हमें क्या करनी है, ये सारी की सारी चीजें हमें याद करनी है।